हेलो लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है लिब्रास। इसमें हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि ये महीना आपके लिए लव लाइफ को लेके कैसे रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो में भी, शायद आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना क्रॉस रोड पे हो, फाइंड आउट कर रहे हो अपने आप को, या फिर अपने सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू ऑफ सोर्स। ओके, फ्यूचर को प्लान कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ को लेकर ना फाइट चल रही है। मे बी शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने पर्सन के खिलाफ, ओके, पर्सन के साथ में, बिकॉज इसीलिए आप ना यहाँ पर बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज सी, दिस इज़ द वर्गो कार्ड। डे टू डे लाइफ आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियर तरीके से स्टेबल तक पहुँचूँ बोल के लव लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अनबैलेंस चल रहा हो, या फिर रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो, फाइट चल रहा हो, और आप फ्री होना चाहते हो, फाइंड आउट कर रहे हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या फिर क्लैरिटी चाहते हो। ओके, शांति चाहते हो। मे भी शायद आपके लाइफ में चॉइसेस आए हैं, या फिर सामने वाली के लाइफ में चॉइसेस आए हैं, आप उनको देख के भी अनदेखा कर रहे हो। अगर आप, जैसे कि होता है ना, आपके पर्सन थर्ड पर्सन पार्टी के वहाँ पर हैं, बट देख के भी आप अनदेखा करो, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट इसीलिए आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली, मेंटली, या फिर फिजिकली। ओके, चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो बोल के, फ्यूचर के बारे में स्टेबल होना चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं सैड हो, क्लटर चल रहा है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो के बीच में सोचो कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर गाइस, बिकॉज दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गो डीपली। ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो गाइस, बट कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर तलाश रहे हो। व्हाट यू, अपने फ्री को, या मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन को, या सी सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ओके, यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, एंड वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में लव लाइफ बैलेंस हो जाए, अच्छी हो जाए, बट यहाँ पर आप ना एफर्ट नहीं डाल रहे। आप यहाँ पर बोल रहे हो कि नहीं, जैसा है वैसे चलने दो बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट, जैसा है वैसा चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है गाइस। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो उसको बैलेंस करें, जैसा चल रहा है चलने दो बोले। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन ऑल्सो। कुछ लोग अगर रीयूनियन होना चाहते हैं तो भी, जैसे कि मैंने पहले कहा, देख के भी अनदेखा करें कि नहीं, पास में उन्होंने जो गलती की थी, ओके फाइन, ओके फिर से भी एक हो जाते हैं वो, जैसा रीयूनियन हो रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, एंड सी फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, आप दोनों के बीच में आप रीयूनियन तो हो गए हो। ओके लिब्रास, बट वो जो बॉन्डिंग थी ना, मे बी शायद वो बॉन्डिंग उतनी सॉलिड नहीं हो पा रही है। रीयूनियन अगर कोई हो रहे हैं तो, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि आप लोगों की सॉलिड बॉन्डिंग हो। ओके, या फिर आप लोग का कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूती हो, बट थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है उस रिलेशनशिप को मजबूती में आने के लिए।
ओके। मैं भी शायद इसीलिए तलाश रहे कि कैसे अपने रिलेशनशिप को मजबूती में लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रीयूनियन हो रहे हैं या फिर किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वेट कर रहे हैं कि कब आपकी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो और जैसे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप सॉलिड बने बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर लिब्रास। ओके, सी द डेविल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके लिब्रास, बट कैप्रिकॉर्न अगर आप डील कर रहे हो तो मे भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन अभी आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर वेट नहीं कर रहे हो, बस जैसा है बोल रहे हो कि ना वो अभी जैसा है देखते हैं कि जब आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे बोल के, उस टाइप का है। अगर ये आप कैप्रिकॉर्न के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो मे भी शायद हो सकता है ये जो भी आपके डिज़ायर हैं पर्सन के प्रति आप जस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, डिजायर है, एडिक्शन है, टेम्पटेशन है, नो मोर टेम्पटेशन नाउ, जस्ट ओके गो विद द फ्लो जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सी 10 of cup is reverse back to 9 of cup. 9 of cup is all about single card. ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल भी हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है। रीयूनियन अगर होना चाहते हैं तो सिंगल हैं, कुछ लोग सिंगल हैं तो फिर से रीयूनियन हो रहे हैं ताकि वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी पे जा सके, ताकि वो अपने आप में खुश हो सके। बिकॉज यहाँ पर थर्ड कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइट चल रहा है। दिस इज ऑल्सो सिंगल कार्ड। ओके, 9 इज ऑलवेज सिंगल। फाइट चल रहा है अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, फाइट चल रहा है अपनी इस बॉन्डिंग के प्रति। ओके, जस्ट सेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं कि मुझे अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है बोल के, दैट्स वाई आप ये फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, और मैं यहाँ पर दो सिनेरियो बताती हूँ गाइस। यहाँ पर आप वेट कर रहे हो। ओके, अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं तो पहले आप सिंगल थे, ठीक है, सिंगल थे, रीयूनियन हुआ है तो विश फुलफिलमेंट हुआ है, बट वो बॉन्डिंग उतनी आ नहीं रही है, तो इसीलिए फ़ाइट कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो बॉन्डिंग है उसको लेके आऊँ बोल के। ओके, पर्सन के प्रति जो भी ये कैप्रिकॉर्न पर्सन है बैलेंस करो बोल के इसीलिए आप ना यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हो। ओके, अपनी लाइफ को। एक सिनारियो। सेकंड सिनारियो इज़ गाइस, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जस्ट वेट करें कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे कंप्लीशन हो, वेट करें कि ख़त्म हो ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप बॉन्ड हो। उसके पीछे हार नहीं मान रहे हो, फाइट कर रहे हो। कभी ना कभी तो ये पर्सन मेरे पास में वापस आएगा, कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी होगी बोल के पूरे महीने। ओके, और अगर थर्ड सिनारियो भी बताती हूँ गाइस कि अगर कोई फैमिली और बाहर वाला होता है ना, घर वाला बाहर वाला सीन चल रहा है किसी के लाइफ में, तो मे भी शायद हो सकता है कि घर वाला तो है ही, घर में अनबन चल रही है बट आप बाहर में खुश हो, हैप्पी हो। घर में फ़ाइट चालू है, घर में स्ट्रगल चालू है, बट आप वेट कर रहे हो अपने बाहर वाले के साथ में बॉन्ड बढ़ाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए। ओके, तो इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट चालू है। तलाश रहे हो अपनी खुशी को, तलाश रहे हो अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म होने को, वेट कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जा सको बोल के। ओके, अगर कहीं ना कहीं मैं ये होम लाइफ के बारे में बोलूँगी लिब्रास, शादीशुदा लोगों के बारे में। ओके, अगर किसी की मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है, उनकी फैमिली लाइफ अनबैलेंस हो गई है, जस्ट वेट करें कि इस फाइट को मैं क्या करूँ, इस शादी भरी लाइफ को मैं क्या करूँ। इसलिए देख रहे हैं कि हार नहीं मानने, बस सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ बोल के, कैसे मैं इस शादीशुदा लाइफ को मजबूती बनाऊँ बोल के, बैलेंस करूँ बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर गो विद द फ्लो कर रहे हैं और जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही वो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर शादीशुदा लाइफ मुझे थोड़े से डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं। ओके, दैट्स वाई आप ना पीस लाने की कोशिश करो, अपनी शादी में बैलेंस करने की कोशिश करो, देख के भी अनदेखा करो, ताकि या जब आना होगा तब आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ओके,
वेट कर रहे कि कब आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो बाहर वाला सिचुएशन, वो ख़त्म हो बोल के शादीशुदा लाइफ में। हार नहीं मान रहे हो, अच्छी बात है गाइस, डोंट गिव अप, ओके, बिकॉज बैलेंसिंग हो जाएगा, आप पीस ढूंढ लोगे शादीशुदा लाइफ में, ओके। आई नो, सी देयर इज स्टकनेस एनर्जी है, थर्ड पार्टी को लेके स्टकनेस है, होम इन्वायरमेंट, होम लाइफ, मैरिज लाइफ में स्टकनेस है, मैरिज लाइफ में अनबन हो रही है, या फिर रिकन्सिलेशन को लेके फिर से अगर कोई कुछ लोग रीबॉन्ड होना चाहते हैं उसको लेके फाइट चल रहा है, सो मच स्टकनेस। यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, अपनी समझदारी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़िएगा, ओके। हाँ, मैं एक और कार्ड मैं फाइंड आउट करना चाहूँगी लिब्रास, कि आप लोग ना ये जो यहाँ पर मैरिज के लिए या फिर कहीं लिंगरिंग कर रहा है, ये कहाँ जाने वाला है, ओके, लेट्स फाइंड आउट। शादीशुदा के लिए बोलना चाहूँगी, सी सो मच वरीड है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रात रात में सो नहीं पा रहे, ओके, फीलिंग अलोन। इस फायर साइन की वजह से ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ओके। शादीशुदा के लिए गाइस इस महीना अगर शादीशुदा हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, फैमिली वाले के लिए या शादीशुदा के लिए वरीड है, अकेलापन महसूस कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हैं तो भी वरीड हैं, फीलिंग अलोन, ओके, बिकॉज कोई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फायर साइन, उनके पीछे लिब्रास बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर ये आप हो सकते हो, लिब्रा जिसके साथ में डील कर सकते हैं उनके, वो भी हो सकते हैं। बट गाइस थोड़े से डिस्टर्बेंस वाले सीन हैं, हैंडल कीजिएगा, ओके लिब्रास। वेटिंग पीरियड चल रही है आपकी शादीशुदा ठीक होने के लिए, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेट गो करके आप ऐसे जैसे गो विद द फ्लो कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है, तब तक थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिएगा, ओके। शांति तलाश कीजिएगा, अकेले में रहिएगा, बिकॉज यहाँ पर फीलिंग अलोन है, स्ट्रेस है शादीशुदा को लेके, एंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहा है उसको लेके। गो विद द फ्लो, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा गाइस, ओके। बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा लिब्रास। Let's find out what's the hidden position for Libras. No matter what guys, इमोशनल तौर से आप लोगों के लाइफ में लिब्रास न्यू बिगिनिंग हो रही है, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा, गो विद द फ्लो, ओके, शांति ढूंढेगा, बिकॉज देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। अगर आप जेमिनीज के साथ में डील कर रहे हो तो आपके हस्बैंड आपको न्यू लव दे रहे हैं, ओके, एक नया बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, न्यू तरीके से एक अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम देते हुए दिख रहे हैं, ओके। अगर किसी के लाइफ में चॉइस चाहते हैं तो चॉइसेस भी है इस कार्ड में, आपने इस बिकॉज यहाँ पर चॉइसेस है आपकी लाइफ में लिब्रास इस न्यू स्टार्ट के लिए। तो देखिएगा आपके लिए क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत है, फ्रीली चूज़ कीजिएगा, ओके। शादीशुदा के लिए थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, वरीड हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये जो हिडन पोजीशन में आपके पर्सन आपको बॉन्ड करने के लिए, रिलेशनशिप को मजबूती लाने के लिए आपको कुछ न कुछ खुशियाँ दे रहे हैं, ओके, या फिर कोई डिनर पे लेके जा रहे हैं, या फिर कोई गिफ्ट दे रहे हैं, इमोशनली आपको कुछ ना कुछ हैप्पीनेस मिल रहा है। शादीशुदा के लिए डोंट वरी गाइस, अगर आप लोगों शादीशुदा लाइफ या फैमिली लाइफ अनबन हो गई थी तो आपके पर्सन आपको यहाँ पर गिफ्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, वेरी नाइस। शादीशुदा के लिए अच्छा है, एंड लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, सी चूज़ कीजिए वाइजली। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? Seven of Cup. Guys, you have a choices.
अगर आप कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर हो रहे थे लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, आपके लाइफ में चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ओके, इमोशनल तौर से एक्शन लेने के लिए, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में आउटकम बहुत अच्छा है। दैट्स वाई पीस तलाशिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और यूज योर इंट्यूशन, ओके। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ में डील करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, ओके, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, इसीलिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफर लेके जा रहे हो, प्यार लेके जा रहे हो, इमोशनल तौर से आप एक्शन ले रहे हो। वाह, अच्छा है आउटकम। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस। अगर सी यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, अगर आप मेंटल डिस्टर्बेंस हो मैरिज में, होम लाइफ में, लव लाइफ में, ओके, आपके पीठ पीछे किसी ने वार किया है, कोई यूज़ करके चला गया है, देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, ओके, मिस्टीरियस एनर्जी है, बैलेंस करके चलिए। और जो भी ये 5 ऑफ सोर्स है ना वो चेंज हो जाएगा गाइस, ओके, चेंज हो जाएगा, आपको डिसाइड करना, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में मिस्टीरियस एनर्जी आ रही है, सडनली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, बट यू हैव टू बी डिसाइड। आपकी लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है मैरिज को लेके या फिर लव लाइफ को लेके। ये जो भी आप यूनिवर्स ये बनना चाहते हैं कि जो भी आपको ये मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहे थे वो चेंज हो जाएगा, बैलेंस करके चलिएगा और फाइनल डिसीजन लीजिएगा। यू हैव अ सेकंड चांस, ओके। अपनी लाइफ का कंट्रोल, आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए सेकंड चांस मिल रहा है, तो यूज योर इंट्यूशन, ओके लिब्रास। लेट्स फाइंड आउट मोर गाइडेंस, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। Take a chance on love, okay guys, take a chance on love. 23/5 guys, there is a blessing. आप लोग आपके लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, चेंज लाने के लिए। यू हैव अ गाइडेंस, ओके, डोंट फील कन्फ्यूजन, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ओके, बिकॉज डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर, सिचुएशन को समझिए, जैसी परिस्थिति है वैसे समझिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, जो कि आप कर रहे हो, ओके। एंड बिकॉज आपकी लाइफ में चेंजेस हैं लव लाइफ को लेके, फैमिली इन्वायरमेंट को लेके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, रीयूनियन को लेके ऑब्जर्व कीजिए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, सामने वाले को अटेंशन दीजिए ताकि उनको ये लगे कि नो यू आर केयरिंग पर्सन, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनसे प्यार करते बोल के। देयर इज़ द चेंजिंग द प्रोस्पेक्टिव, सामने वाले का आपके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, ओके, चेंज आने लग जाएगा जब आप एक दूसरे को अटेंशन दोगे, आप उनके ऊपर अटेंशन दोगे, केयरिंग दिखाओगे तो, ओके, बिकॉज यू हैव अ गाइड, यूनिवर्स आपको गाइड करे हर क्षेत्र में। तो गाइस अटेंशन दिखाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनके बारे में कितना सोचते हो, ओके, चांस दीजिए, चेंज है आपके लाइफ में, बिकॉज यू हैव अ सेकंड चांस। या लिब्रास, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।